गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था कल के लेक्चर में बच्चे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़े थे यानी कि ऑक्सीकरण पहले पढ़े थे कल के लेक्चर में। हाँ, तो उसमें हमने बस एल्डिहाइड के बारे में ही सीखा था, यानी कि हम लोग RCHO के बारे में ही बात कर पाए थे। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड यानी कि पहला जो था वो क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने बच्चा अगली क्लास में पढ़े थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, बड़े आराम से किसमें बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडेशन कराता है, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको हम लोग बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन कराता है। ये एल्डिहाइड जो होता है आराम से ऑक्सीकृत हो जाता है बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि इसके लिए अगर हम लोग चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, दोनों ही कारगर है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, चाहे आप वीक यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, आराम से ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं आपको बताया था जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है स्ट्रॉन्ग वाले में, चाहे आप HNO3 यूज कर लो, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप KO4 यूज कर लो, चाहे आप क्या यूज कर लो, K2Cr2O7 यूज कर लो, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन बोलते हो आप, हाइड्रोजन निकले तो बोलते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिसकी वजह से RCOH बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करोगे, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक क्या था बच्चे, टॉलेंट रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट एक पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बच्चे फेहलिन सॉल्यूशन, फेहलिन सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट क्या था, मैं आपको बताया था। इसमें क्या होता है बच्चे, अमोनिकल AgNO3 होता है, यानी कि NH4OH और AgNO3 को मिलाने से हमें टॉलेंट रिएजेंट प्राप्त होता है। और जब इसकी रिएक्शन का आप कराते थे बच्चे एल्डिहाइड के साथ, तो हमें क्या होता था, रजत दर्पण मिलता था, सिल्वर मिनर PPT बनता था। फेहलिन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, ये CuSO4 और इसका बच्चे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको आप रोसल सॉल्ट भी बोलते हो, उसको मिलाने से बनता है रोसल सॉल्ट। ये सब हम लोगों ने बच्चा यहाँ तक बात करके रखे थे, यानी कि आज हम लोग बच्चे पूरा रिवाइज किए क्या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, वो क्या करेगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड रहेगा उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बहुत ही इजी से। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड नहीं, कीटोन पढ़ने वाले हैं। नोट करो बच्चा, ये सब जो भी करना नोट करो, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। आज का लेक्चर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ध्यान दें, चलिए हाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। जब हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये ऐसा कुछ होता है RCHO। अरे CHO आपको पता होगा, एल्डिहाइड बोलते हो आप। कीटो अगर आप बोले तो यानी कि उसमें आप CO ग्रुप को बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं कीटोन लिखता हूं, ये देखो, क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन है, क्या इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन है जैसा एल्डिहाइड में होता है, आप कहोगे नहीं सर। ठीक है, हाँ, इसी वजह से बाबू क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कीटोन दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन करके बड़े आराम से ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया दे देगा, तो आप गलत सोच रहे हो। जब भी देगा कैसे, किसके साथ देगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग के साथ ही देगा। और वो भी एक चीज और आपको ध्यान रखना है,
जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें मैंने अभी बताया जितने कार्बन का एल्डिहाइड रहता है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन जब आप कीटोन को यूज करते हो, ठीक है, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अभी नोट नहीं करना है, पहले आप समझोगे, बाद में इसको मैं बताऊंगा। ऐसा हमने बच्चा ले लिया। अभी मैं आपको बताया ये बाबू एक कीटोन है और कीटोन कभी भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बाबू कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, ठीक है। अब जब ये आप इसको स्ट्रॉन्ग कराओगे, स्ट्रॉन्ग HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, साथ में हीट वीट भी दोगे, तो ये क्या हो गया बाबू, बॉन्ड की ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां से होगी बाबू? कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है यही टूटेगा, यहाँ जो ये CO ग्रुप है यहीं से कार्बन टूटेगा। अब देखो कार्बन दो जगह से टूटने की संभावना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए या तो फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा, ध्यान दो आप, मान लो बॉन्ड इसको A मान लेते हैं, इसको बॉन्ड B मान लेते हैं, ध्यान दो आप। अगर बॉन्ड A टूटा है तो क्या यहाँ 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा और एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा? सीधा आपको दिख रहा है। अगर बॉन्ड B टूटता है तो 1 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा और इधर देखो 1 2 3 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है, सीधे, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से क्लीवेज हो सकती है। हम लोग जितना प्रोडक्ट बना सकते हैं उतना बनाएंगे। पहले चलो हम लोग ये देखते हैं कि बॉन्ड A को तोड़ो, ठीक है। अब देखो अगर बॉन्ड A को तोड़ रहे हो आप, अभी पहले बॉन्ड B के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? देखो बाबू इधर 2 कार्बन का दिखा, इधर 3 कार्बन का दिखा, तो यानी कि बस उतने कार्बन का क्या करोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर दोगे। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चे? CH3COH। 2 कार्बन है कि ये बताओ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एस्टिक एसिड जिसे आप बोलते हो, ठीक है, कॉमन नेम। हाँ, 3 कार्बन का अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे? CH3 CH2 और एक क्या लगा दोगे? COH। अब देखो एक 2 कार्बन का मिला, एक 3 कार्बन का मिला, कब बना बाबू? जब बॉन्ड A की ब्रेकिंग हुई, ठीक है। तो चाहो यहां से लिख दो बॉन्ड A के टूटने पर बना उत्पाद, ठीक है। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। अब अगर मान लो बॉन्ड की B की ब्रेकिंग हो जाए, ठीक है, उस दशा में क्या होगा? चलो इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, बॉन्ड B, इसको हम लोग बोल रहे हैं बाबू बॉन्ड B। अगर बॉन्ड B की ब्रेकिंग हुई तो देखो एक कार्बन का बना, एक कार्बन का एस्टिक एसिड में आपको बहुत बार हटाया बाबू, फार्मिक एसिड होता है, इसको याद रखो हमेशा, जो कि अनस्टेबल होगा, CO2H2 में टूट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इतना ध्यान रखो फार्मिक एसिड 1 कार्बन वाला है। और इधर 4 कितने कार्बन का बना बच्चा? 4 कार्बन। देखो आप CH3 CH2 CH2 यहां तक पहुंचे, ये जो भी हो इसको क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कन्वर्ट कर दो लोग। हाँ, तो ये किसका प्रोडक्ट है बाबू? बॉन्ड B। बॉन्ड B के टूटने से बना उत्पाद, ठीक है। हाँ, टूटने से बना उत्पाद, इसको भी सही कर लेना, टूटने हो गया, टूटने कर लेना, ठीक है। अब बताओ, ऐसा देखा गया बच्चा कि जो बॉन्ड A से बनने वाला उत्पाद है ये वाला, ठीक है, ये मेजर होता है, ये ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है बाबू? मुख्य प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, ठीक है। और ये क्या है? निम्न उत्पाद, यानी कि माइनर प्रोडक्ट। जनरली ये आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा ध्यान रखे रहोगे तो पता रहेगा। क्या पता किस रूप में मिल जाए भगवान, हाँ, ठीक है।
हाँ, तो अभी आप लोग नोट नहीं करना है, तो नोट कर लिए होगे तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे जहां भी हो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको लिखोगे आप, ठीक है। हाँ, लिखना शुरू करो। हाँ, लिखिएगा एक लाइन। हाँ, लिखिए। कीटोनों में, हाँ, कीटोनों में कार्बोनिल समूह, जहां पे लिखना कार्बोनिल समूह वही ब्रैकेट में CO जरूर लिख देना। बच्चे जो नए होंगे उनको पता नहीं होगा कार्बोनिल समूह, यानी कि CO को बात करें हम लोग, ठीक है। हाँ, कार्बोनिल समूह से कोई हाइड्रोजन परमाणु, कार्बोनिल समूह से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा ना होने के कारण, जुड़ा ना होने के कारण ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, नहीं होते हैं, ठीक है। अगले लाइन से लिखिएगा, कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए, कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे, प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे जैसे गर्म व सांद्र, गर्म व सांद्र HNO3 कैमरोफोर स्लैश करके FeSO4 लेना, HD वाला हम लोग ले रहे हैं, या K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऊपर लिखा बच्चा, K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। हाँ, लिखिएगा, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कम कार्बन परमाणुओं युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। मिश्रण प्राप्त होते हैं। चलो बाबू इसको नोट कर लो, अब जो आप अगर नोट ना किए होंगे तो, ठीक है। हाँ, देखो इस मतलब जो भी मैं बताया हूं कि कीटोन बाबू आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। ऐसी दशा में अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे बाबू, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे, ठीक है। ये तो आपको रटा होगा, बहुत बार मैं बता चुका हूं अभी तक, ठीक है। उससे क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या प्राप्त होगा, वो मिश्रण प्राप्त होगा, वो भी जिसमें कार्बन की संख्या पैरेंट कार्बन चेन से कम होगी। कैसे देखोगे, पैरेंट कार्बन चेन में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट में देखो मिश्रण में क्या बन रहा है, 1 2 कार्बन का मिला, 5 से छोटा है ना, ये देखो 3 कार्बन का मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था। एल्डिहाइड में अगर आप लेते तो सीधा का सीधा 5 कार्बन का एल्डिहाइड लेते तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त होता बच्चे। ये चीज आपको गौर करनी है, ध्यान देनी है इस चीज को,
कभी भी ऐसी गलती मत करना कि कीटोन देखा लो 5 कार्बन का बना दिया, वो गलत हो जाएगा एकदम, ठीक है। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है इसके लिए। हाँ, तो आप एक होमवर्क ले लो, नोट कर चुके होंगे अभी तक। CO के जो CO है कार्बोनिल ग्रुप है, वहीं से आप बॉन्ड को क्रिएट करना है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मैं दे रहा हूं, मेजर और माइनर पॉइंट दोनों का बताना है। पहले तो एक और सिंपल लो, एक लो एसीटोन का ऑक्सीडेशन करा होगा जो आपके लेवल का है, यही सब आते हैं। 2 कार्बन 3 कार्बन वाला ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, यही सब आपके बोर्ड में आते हैं। अगर इसको आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ गर्म करते हो तो बाबू प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपका होमवर्क है पहला। और दूसरा क्या होमवर्क होगा, थोड़ा कार्बन की संख्या हम लोग और बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन होगा, अच्छा लगेगा। ओके, कंसंट्रेट HNO3, ठीक है। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। कल हम लोग बच्चे यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है जो मैं पहले होमवर्क दिया हूँ सर नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बताया जा रहा, उसको बार बार मैं आपको बताया हूँ। एक कार्बन अप कहाँ करना है, एक कार्बन लो कहाँ करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे इंडिविजुअली मतलब व्हाट्सएप किए हैं, सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया। बाबू क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको पढ़ा रखा हूँ लेक्चर में, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरियन हम लोग जो पढ़ रहे थे, जब वहाँ पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा रहा था तो मैं आपको बताया था कार्बन को कहाँ कम करने वाला है, कहाँ हाई करने वाला है कार्बन की संख्या, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी बाद में बात करेंगे बच्चे उसके बारे में फिर से डिटेल से। ओके बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। ओके।